होल्ड मी क्लोज। पार्ट 18। अर्जुन और नेहा विला के गार्डन में एक दूसरे के करीब बैठे थे, लेकिन उनके मन में कई सवाल और चिंता की लहरें उठ रही थीं। अर्जुन का मन अभी भी राघव की धमकियों और उसके द्वारा फैलाए गए खतरे पर अटका हुआ था। नेहा ने अर्जुन को सांत्वना देने की कोशिश की, लेकिन अर्जुन की बेचैनी उसके चेहरे पर साफ झलक रही थी। अर्जुन ने नेहा की ओर देखा और कहा, नेहा, मुझे इस पूरे मामले का जल्द से जल्द अंत करना होगा। मैं तुम्हें इस खतरे में नहीं डाल सकता। नेहा ने अर्जुन के हाथ को थामते हुए कहा, मैं जानती हूं कि आप मेरी सुरक्षा के लिए चिंतित हैं, लेकिन अर्जुन, मैं भी इस रिश्ते का हिस्सा हूं। मैं आपको अकेले इस लड़ाई में नहीं छोड़ सकती। अर्जुन ने उसकी ओर देखा और महसूस किया कि नेहा अब सिर्फ उसकी कॉन्ट्रैक्ट वाइफ नहीं थी, वह उसके जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुकी थी। अर्जुन ने धीरे से नेहा का चेहरा अपने हाथों में लिया और उसकी आंखों में गहराई से देखते हुए कहा, नेहा, मैं चाहता हूं कि तुम हमेशा मेरे साथ रहो। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं इस रिश्ते को इस तरह महसूस करूंगा, लेकिन अब मैं तुम्हें खोने का डर महसूस करने लगा हूं। नेहा का दिल तेजी से धड़कने लगा। वह जानती थी कि अर्जुन के शब्द सिर्फ उसकी सुरक्षा के लिए नहीं थे, बल्कि उससे जुड़े एक गहरे एहसास का प्रतिबिंब थे। उसने धीरे से अर्जुन के होठों पर अपनी उंगलियां रखते हुए कहा, मैं भी यही चाहती हूं अर्जुन, लेकिन हमें इस कॉन्ट्रैक्ट के बाद भी साथ रहना होगा, बिना किसी शर्त के। अर्जुन ने नेहा के चेहरे पर प्यार भरी मुस्कान के साथ कहा, हम अब इस कॉन्ट्रैक्ट की बात नहीं करेंगे। यह सिर्फ एक समझौता था, लेकिन हमारे बीच जो है वह इससे कहीं ज्यादा गहरा और सच्चा है। नेहा ने धीमे से अपनी आंखें बंद कर लीं और अर्जुन ने उसके होठों पर एक प्यारी सी नाजुक किस रख दी। उस पल में दोनों के बीच एक नए एहसास ने जन्म लिया। यह किस सिर्फ एक भावनात्मक अभिव्यक्ति नहीं थी, बल्कि उन दोनों के बीच पनप रहे सच्चे प्यार का प्रतीक थी। अर्जुन ने नेहा को अपनी बाहों में कसकर पकड़ा और नेहा ने भी उसी गर्मजोशी से उसे वापस गले लगा लिया। उनकी यह नजदीकी उनके बीच के हर फासले को मिटा रही थी। वहां से दूर प्रिया और राघव अपनी योजना को और मजबूती देने में जुटे थे। उन्हें नहीं पता था कि अर्जुन और नेहा के बीच इस नजदीकी से उनका खेल और भी मुश्किल होने वाला था। अर्जुन और नेहा की नजदीकियां बढ़ती जा रही थीं और उनका रिश्ता अब किसी भी समझौते की सीमाओं से परे निकल चुका था। दोनों एक दूसरे के साथ बिताए हर पल को और भी खास बनाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन दूसरी तरफ प्रिया और राघव अपनी खतरनाक योजना को अंजाम देने के लिए तैयार हो रहे थे। राघव ने प्रिया को कॉल किया और कहा, प्रिया, अब वक्त आ गया है। अर्जुन और नेहा को अलग करने का यही सही मौका है। प्रिया ने गुस्से से कहा, हाँ, लेकिन इस बार कोई गलती नहीं होनी चाहिए। मुझे अर्जुन किसी भी कीमत पर चाहिए। राघव ने एक शैतानी हंसी के साथ कहा, तुम चिंता मत करो, मैं जानता हूं कि उन्हें कैसे अलग करना है। बस तुम अपना हिस्सा निभाओ और बाकी सब मुझ पर छोड़ दो। प्रिया ने कुछ देर सोचा, फिर कहा, ठीक है, लेकिन इस बार अर्जुन को भी मेरी सच्चाई पता नहीं चलनी चाहिए। राघव ने आश्वासन देते हुए कहा, अर्जुन को कुछ भी नहीं पता चलेगा। हम दोनों नेहा को उसकी जिंदगी से बाहर कर देंगे। इस बीच अर्जुन और नेहा अपने विला में वापस आ चुके थे। नेहा ने अर्जुन से कहा, मैं सोच रही थी कि हम इस वीकेंड कहीं बाहर घूमने चलें। बस हम दोनों, कोई काम नहीं, कोई तनाव नहीं। अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा, यह बहुत अच्छा आइडिया है नेहा। हमें कुछ वक्त साथ बिताने की जरूरत है और ये वीकेंड परफेक्ट रहेगा। नेहा की आंखों में एक चमक आ गई और उसने अर्जुन के गले लगते हुए कहा, थैंक यू अर्जुन, मैं बहुत खुश हूं कि आपने मेरा साथ दिया। अर्जुन ने भी उसे अपनी बाहों में भरते हुए कहा, मैं भी बहुत खुश हूं नेहा। तुम्हारे साथ रहकर मुझे एहसास हो रहा है कि तुम मेरी जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन चुकी हो। उन दोनों ने इस वीकेंड की प्लानिंग शुरू कर दी, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि प्रिया और राघव की चालें उनके इस प्लान को बर्बाद करने के लिए तैयार हो चुकी थीं। अर्जुन और नेहा अपने वीकेंड के लिए तैयारी कर रहे थे। उन्होंने सोचा कि शहर से दूर एक खूबसूरत हिल स्टेशन पर कुछ दिन बिताएंगे, जहां केवल वे दोनों होंगे और कोई नहीं। नेहा इस सफर के लिए बहुत उत्साहित थी। उसने अपने लिए और अर्जुन के लिए कुछ कपड़े पैक किए और उसके बाद दोनों अपने विला से निकलने की तैयारी करने लगे। अर्जुन,
तुमने विला की चाबियां रख ली? नेहा ने पूछा। हाँ, रख ली हैं। और हाँ, मैंने तुम्हारे पसंदीदा स्नैक्स भी पैक कर लिए हैं, अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा। नेहा ने अर्जुन की तरफ प्यार भरी नजरों से देखा और कहा, तुम कितने केयरिंग हो अर्जुन। मैं सच में खुद को बहुत लकी महसूस करती हूँ कि तुम मेरे साथ हो। अर्जुन ने नेहा के गाल पर हल्की सी थपकी दी और कहा, और मैं खुद को भाग्यशाली मानता हूँ कि तुम मेरी जिंदगी में हो। उन दोनों ने अपने बैग्स कार में रखे और यात्रा पर निकल पड़े। दूसरी ओर प्रिया और राघव ने अपनी योजना को अंजाम देने की तैयारी शुरू कर दी। प्रिया ने राघव से कहा, मैंने सुना है कि अर्जुन और नेहा हिल स्टेशन जा रहे हैं, यही सही मौका है। राघव ने सहमति जताते हुए कहा, हाँ, हम उनका पीछा करेंगे और जैसे ही उन्हें सही जगह पर पाएंगे हम अपनी चाल चल देंगे। प्रिया के चेहरे पर एक शातिर मुस्कान आई और उसने कहा, बस अब और इंतजार नहीं हो रहा। इस बार नेहा को मेरे और अर्जुन के बीच से हटाना ही होगा। इस बीच अर्जुन और नेहा हिल स्टेशन के करीब पहुंच चुके थे। रास्ते में पहाड़ों की खूबसूरती देखकर नेहा मंत्रमुग्ध हो गई। उसने अर्जुन से कहा, यहाँ कितना सुंदर है अर्जुन, हमें यहाँ पहले ही आ जाना चाहिए था। अर्जुन ने भी सहमति जताई। सच में नेहा, यहाँ आकर लगता है जैसे सारी दुनिया की परेशानियां कहीं खो गई हैं। वे दोनों जब हिल स्टेशन पहुंचे तो एक खूबसूरत रिसॉर्ट में ठहरने का फैसला किया। रिसॉर्ट की बालकनी से बाहर का दृश्य बेहद मनमोहक था। नेहा बालकनी में खड़ी होकर ठंडी हवा का आनंद ले रही थी और तभी अर्जुन ने उसे पीछे से गले लगा लिया। नेहा ने हौले से अर्जुन की बाहों को थामते हुए कहा, तुम्हारा साथ मुझे इस दुनिया की हर खुशी से बढ़कर लगता है अर्जुन। अर्जुन ने उसकी बात सुनते हुए उसके माथे पर एक नरम सा चुंबन दिया। मैं भी तुम्हारे बिना अपने आप को अधूरा महसूस करता हूँ नेहा। उन दोनों ने इस पल का आनंद लिया, लेकिन उनकी खुशी के इस पल को कौन जानता था कि वह बहुत देर तक नहीं टिकेगा। प्रिया और राघव की साजिश का अंधेरा उन पर जल्द ही छाने वाला था। रिसॉर्ट में रात का खाना खाते वक्त अर्जुन और नेहा एक दूसरे की आंखों में खोए हुए थे। अर्जुन ने नेहा के हाथ को अपने हाथों में लेते हुए कहा, नेहा, ये पल जितना खूबसूरत है, मैं चाहता हूं कि यह हमेशा के लिए यहीं ठहर जाए। नेहा ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, अर्जुन, तुम हमेशा ऐसा ही महसूस कराते हो जैसे कि हम किसी सपने में जी रहे हों। अर्जुन ने अपनी कुर्सी से उठकर नेहा के पास खड़े होकर उसे एक कोमल किस दिया। ये पल उनके बीच का एक गहरा भावनात्मक जुड़ाव था। अर्जुन की नजदीकी ने नेहा के दिल की धड़कनों को तेज कर दिया। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और अर्जुन के होंठों की गर्माहट को महसूस किया। थोड़ी देर बाद दोनों अपने कमरे में वापस लौटे। अर्जुन ने कमरे में कुछ हल्की और रोमांटिक लाइट्स ऑन कर दीं, जिससे वातावरण और भी मधुर हो गया। नेहा ने कहा, तुम्हें हमेशा पता होता है कि मुझे कैसे खुश करना है। अर्जुन ने उसे अपनी बाहों में भर लिया और धीरे धीरे उसे बिस्तर तक ले गया। उनकी नजदीकी बढ़ती गई और इस बार अर्जुन ने उसे बेहद प्यार और कोमलता से चूमा। नेहा ने भी अर्जुन को गले लगाते हुए उसके प्यार का एहसास किया। उनके बीच यह पल बेहद रोमांटिक और आत्मीय था। अर्जुन और नेहा दोनों ने एक दूसरे के साथ अपने प्यार और विश्वास को मजबूत किया। दूसरी ओर प्रिया और राघव भी अपने प्लान को अंजाम देने के लिए तैयार हो रहे थे। प्रिया ने राघव से कहा, कल सुबह हम उन्हें यहाँ से निकालेंगे और फिर वो सिर्फ मेरी होगी। राघव ने कहा, ठीक है, लेकिन हमें बहुत सावधान रहना होगा। प्रिया के चेहरे पर शातिर मुस्कान थी। इस बार मैं अर्जुन को खोने नहीं दूंगी। अर्जुन और नेहा को अभी भी प्रिया और राघव की इस साजिश का कोई अंदाजा नहीं था। वे अपनी दुनिया में खोए हुए थे, जहां बस प्यार और एक दूसरे की चाहत थी। सुबह की पहली किरणों के साथ अर्जुन की नींद खुली। उसने देखा कि नेहा अभी भी उसके पास सोई हुई थी। उसके चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान थी। अर्जुन ने धीरे से उसके बालों को पीछे किया और उसकी खूबसूरती को निहारने लगा। नेहा की आंखें खुलीं और उसने अर्जुन को मुस्कुराते हुए देखा। गुड मॉर्निंग, अर्जुन ने कहा और उसके माथे पर एक हल्का सा किस कर दिया। नेहा ने जवाब दिया, गुड मॉर्निंग, तुम्हारी बाहों में जागना हमेशा खास होता है। अर्जुन ने उसके गालों को छूते हुए कहा, मैं चाहता हूं कि ये पल कभी खत्म न हो। नेहा ने मुस्कुराते हुए कहा, तो फिर इसे खत्म होने मत दो।
अर्जुन ने एक पल के लिए उसके शब्दों को महसूस किया और फिर एकदम गंभीर हो गया। नेहा, क्या तुमने कभी सोचा है कि जब हमारा ये कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा तब क्या होगा? नेहा ने थोड़ी देर सोचा और कहा, मैंने इस बारे में बहुत सोचा है अर्जुन, लेकिन जब तक हम साथ हैं मैं हर पल को जीना चाहती हूँ। मैं जानती हूँ कि हम दोनों के बीच बहुत कुछ है, पर क्या ये काफी नहीं है कि हम एक दूसरे के साथ खुश हैं? अर्जुन ने उसकी बात को महसूस किया और कहा, तुम सही कह रही हो नेहा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि हमारा रिश्ता इस कॉन्ट्रैक्ट तक सीमित न हो। मैं चाहता हूँ कि ये हमेशा के लिए हो। नेहा ने चुपचाप उसकी आंखों में देखा। उसने महसूस किया कि अर्जुन के दिल में कुछ बदल रहा है। वह चाहती थी कि ये बदलाव सच्चे प्यार की ओर हो, लेकिन अभी भी उसे कहीं न कहीं अपने दिल में डर था कि ये सब सच न हो। उसी समय दूसरी ओर प्रिया और राघव अपने प्लान को अंतिम रूप दे रहे थे। प्रिया ने कहा, आज रात को हमें उन्हें अलग करना होगा। मैं अब और इंतजार नहीं कर सकती। राघव ने उसकी बात से सहमति जताई और कहा, मैंने सारी तैयारी कर ली है। हम उन्हें एक बार के लिए धोखा देंगे और फिर अर्जुन तुम्हारा होगा। प्रिया की आंखों में एक शातिर चमक आ गई। इस बार मुझे मेरा प्यार मिलेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। शाम तक अर्जुन और नेहा दोनों एक साथ रिसॉर्ट से बाहर जाने की तैयारी कर रहे थे। अर्जुन ने नेहा से कहा, आज रात हमारे लिए खास होगी। मैं चाहता हूं कि हम इस पल को पूरी तरह से जिएं। नेहा ने उसके उत्साह को महसूस किया और मुस्कुराकर कहा, मैं भी। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि प्रिया और राघव ने उनके खिलाफ एक खतरनाक साजिश रची हुई है। रात होते ही अर्जुन और नेहा एक खूबसूरत डिनर डेट पर निकल पड़े, जहां अर्जुन ने रोमांटिक मूड में नेहा को फिर से अपनी बाहों में भर लिया। लेकिन रिसॉर्ट में एक कोने में प्रिया और राघव अपनी योजना को अंजाम देने के लिए तैयार थे। रात की स्याही गहराने लगी थी और हर तरफ एक सुकून भरी खामोशी छाई हुई थी। अर्जुन और नेहा एक खूबसूरत रेस्तरां में डिनर कर रहे थे। उनके बीच की बातचीत कभी धीमी हो जाती तो कभी हंसी मजाक में बदल जाती। अर्जुन ने नेहा की आंखों में झांकते हुए कहा, नेहा, तुम जानती हो कि मैं तुम्हें इस वक्त यहाँ लाने का क्या मकसद था? नेहा ने अपनी पलकें झपकाते हुए कहा, शायद मुझे ये बताने के लिए कि तुम हमेशा के लिए मेरे साथ रहना चाहते हो। उसने शरारत से मुस्कुराते हुए पूछा। अर्जुन ने थोड़ा झुकते हुए उसके हाथ को अपने हाथ में थाम लिया। मैं चाहता हूं कि ये कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बाद भी हम एक दूसरे के साथ रहें, नेहा। मैं चाहता हूं कि तुम मेरे जीवन का हिस्सा बनो, हमेशा के लिए। नेहा ने उसके इस प्रस्ताव को सुनकर एक गहरी सांस ली। उसकी आंखों में खुशी और आश्चर्य दोनों झलक रहे थे। वह सोच में पड़ गई कि क्या ये सब सच है या फिर सिर्फ एक खूबसूरत सपना। इससे पहले कि नेहा कुछ कह पाती, अचानक रेस्टोरेंट के कोने से एक वेटर उनके पास आया और कहा, सर, आपके लिए एक पैकेज आया है। अर्जुन ने हैरानी से वेटर की ओर देखा और फिर नेहा की तरफ मुस्कुराते हुए कहा, पैकेज? मेरे लिए? वेटर ने पैकेज अर्जुन को थमाया। अर्जुन ने पैकेज खोला और उसके अंदर से एक छोटा सा बॉक्स निकला। नेहा ने उत्सुकता से उस बॉक्स की तरफ देखा। अर्जुन ने बॉक्स खोला और उसके अंदर एक खूबसूरत डायमंड रिंग चमक रही थी। नेहा ने जब रिंग देखी तो उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा, नेहा, यह रिंग तुम्हारे लिए है। मैं जानता हूं कि हमारे बीच कॉन्ट्रैक्ट है, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम मेरी असली पत्नी बनो। क्या तुम मुझसे शादी करोगी, बिना किसी शर्त के? नेहा की आंखों में खुशी के आंसू छलक आए। उसने कहा, अर्जुन, यह सब किसी सपने जैसा लग रहा है, लेकिन हाँ, मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ, शर्तों के बिना। अर्जुन ने खुशी से उसका हाथ थामा और रिंग उसके उंगली में पहना दी। दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया। रेस्टोरेंट में बैठे लोग भी इस खूबसूरत पल के गवाह बने और तालियां बजाने लगे। लेकिन इस खुशी के पल में भी एक कोने में बैठी प्रिया अपनी योजना को अंजाम देने के लिए तैयार थी। उसने अर्जुन और नेहा को देखकर कहा, चलो, अब वक्त आ गया है कि इस झूठे रिश्ते को खत्म किया जाए। राघव, जो पहले से ही अपने प्लान के साथ तैयार था, उसने कहा, बस थोड़ी देर और फिर ये रात उन दोनों के लिए कभी ना भूलने वाली बन जाएगी। प्रिया ने एक शातिर मुस्कान के साथ कहा, आज रात अर्जुन सिर्फ मेरा होगा,
रात गहराने लगी थी और रेस्तरां के अंदर माहौल और भी रोमांटिक हो गया था। अर्जुन और नेहा अपने उस खास पल का आनंद ले रहे थे, जबकि प्रिया और राघव अपनी योजना को अंजाम देने के लिए तैयार हो रहे थे। नेहा और अर्जुन ने रिंग एक्सचेंज करने के बाद एक दूसरे को आंखों में देखते हुए मुस्कुराया। अर्जुन ने नेहा का हाथ अपने हाथ में लिया और कहा, मैं चाहता हूं कि ये रात हम दोनों के लिए यादगार बने नेहा। नेहा ने अपने दिल की धड़कनों को महसूस करते हुए कहा, ये रात पहले ही खास है अर्जुन। अर्जुन ने नेहा की बात का जवाब दिए बिना एक वेटर को बुलाया और कहा, शैंपेन लाओ, कुछ खास सेलिब्रेट करने के लिए। नेहा को अब तक इस बात की जानकारी नहीं थी कि कुछ ही देर में उनकी खुशियों पर प्रिया और राघव की नजर पड़ने वाली है। अर्जुन ने वेटर से शैंपेन ली और ग्लास नेहा की ओर बढ़ाते हुए कहा, नेहा, इस रात के नाम, हमारे नए सफर के नाम। नेहा ने भी अपना ग्लास उठाया और हल्के से मुस्कुराई। दोनों ने एक साथ शैंपेन के घूंट लिए और एक दूसरे की आंखों में झांकते रहे। लेकिन तभी अर्जुन को अचानक से हल्का सा चक्कर आया और उसने सिर झटका। नेहा ने चिंतित होकर पूछा, क्या हुआ अर्जुन, तुम ठीक हो? अर्जुन ने अपनी आंखें मसलते हुए कहा, मुझे नहीं पता नेहा, अचानक से कुछ अजीब सा महसूस हो रहा है। प्रिया और राघव, जो छुपकर सारी स्थिति देख रहे थे, एक दूसरे की तरफ देखकर शातिर मुस्कान देते हुए बोले, प्लान काम कर रहा है, बस थोड़ी देर में ये सब खत्म हो जाएगा। नेहा ने अर्जुन का हाथ पकड़ा और उसे उठाने की कोशिश की। अर्जुन, शायद हमें यहां से चलना चाहिए, तुम अच्छा महसूस नहीं कर रहे हो। लेकिन अर्जुन की स्थिति धीरे धीरे और बिगड़ने लगी। उसने अपने माथे पर हाथ रखते हुए कहा, नेहा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। नेहा ने तेजी से उसे सपोर्ट करते हुए उठाया और कहा, मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले चलती हूँ, चलो यहां से। लेकिन जैसे ही वे दोनों रेस्तरां से बाहर निकलने लगे, अर्जुन अचानक लड़खड़ा गया और गिरने वाला था। नेहा ने उसे संभाला और घबराकर चारों ओर देखा, लेकिन कोई मदद के लिए आगे नहीं आया। तभी राघव ने मौके का फायदा उठाकर अर्जुन के पास आकर उसे उठाने की पेशकश की। मैं आपकी मदद कर सकता हूँ मिस्टर अर्जुन, आप ठीक नहीं लग रहे, राघव ने मदद करने का नाटक करते हुए कहा। नेहा ने तुरंत अर्जुन को संभालने की कोशिश की, लेकिन राघव ने उसकी मदद करने का बहाना बनाते हुए अर्जुन को अपनी ओर खींच लिया। प्रिया भी पीछे से धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ी और नेहा को पीछे से पकड़ लिया। अर्जुन, अर्जुन, उठो, नेहा ने घबराकर कहा, लेकिन अर्जुन की आंखें अब बंद हो रही थीं। प्रिया ने मुस्कुराते हुए कहा, अब अर्जुन हमेशा के लिए मेरा हो जाएगा। नेहा की घबराई हुई आवाज और अर्जुन की कमजोर हालत ने माहौल को और भी गंभीर बना दिया। प्रिया की शातिर मुस्कान और राघव की चालबाजी के बीच नेहा खुद को पूरी तरह से असहाय महसूस कर रही थी। अर्जुन के चेहरे पर कमजोरी साफ झलक रही थी और उसकी आंखें बंद होती जा रही थीं। नेहा ने अर्जुन को संभालने की पूरी कोशिश की, लेकिन राघव ने उसे अपने कब्जे में लेते हुए एक कार के पास ले जाने की कोशिश की। तुम्हें अर्जुन को छोड़ना होगा, नेहा ने गुस्से में कहा। क्या कर रहे हो तुम लोग? राघव ने एक नकली सहानुभूति भरी आवाज में कहा, नेहा, मैं सिर्फ मदद करने की कोशिश कर रहा हूं, उसे अस्पताल ले जाना चाहिए। नेहा ने राघव की बातों पर यकीन नहीं किया और उसे दूर धकेलते हुए अर्जुन को पकड़ा। मुझे किसी की मदद नहीं चाहिए, हम खुद चले जाएंगे। प्रिया ने पीछे से नेहा के कंधे पर हाथ रखा और बड़ी चालाकी से मुस्कुराते हुए बोली, नेहा, तुम तो जानती हो अर्जुन अब तुम्हारे साथ सुरक्षित नहीं है। मुझे और राघव को इसकी चिंता है। तुम लोग क्या चाहते हो, साफ साफ बोलो, नेहा ने अपने अंदर की ताकत को इकट्ठा करते हुए पूछा। प्रिया ने अपनी मासूमियत का नाटक करते हुए कहा, अर्जुन को उसकी सही जगह पर ले जाना चाहते हैं, तुम्हारे साथ रहकर वह केवल कमजोर हो गया है। नेहा ने अर्जुन की हालत को देखकर अपने दिल की धड़कनों को और तेज महसूस किया। उसे लगा कि अब बातों से काम नहीं चलेगा। उसने तेजी से अपना फोन निकाला और अर्जुन की मां को कॉल करने की कोशिश की, लेकिन तभी राघव ने उसकी कलाई पकड़ ली। कॉल करने का कोई फायदा नहीं है नेहा, कोई तुम्हारी मदद के लिए नहीं आएगा। नेहा ने तेजी से अपनी कलाई छुड़ाई और अर्जुन को पकड़कर खींचते हुए वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन अर्जुन की हालत इतनी खराब हो चुकी थी कि वह अब खुद खड़ा भी नहीं हो पा रहा था।
उसकी आंखें आधी बंद थीं और वह मुश्किल से अपने पैरों पर खड़ा था। नेहा ने अर्जुन को अपने कंधे का सहारा दिया, लेकिन उसकी खुद की ताकत जवाब देने लगी थी। प्रिया और राघव उनके बिल्कुल पीछे थे। प्रिया ने अपनी चालाकी भरी मुस्कान को छुपाते हुए नेहा से कहा, नेहा, देखो तुम्हारी कोशिशें बेकार हैं। अर्जुन को तुम्हारी नहीं बल्कि मेरी जरूरत है। अब उसे छोड़ दो। नेहा ने प्रिया की बातों का कोई जवाब नहीं दिया। उसने पूरी ताकत जुटाकर अर्जुन को एक ओर खींचा, लेकिन राघव ने तुरंत उनकी राह रोक ली। तुम दोनों को यह सब करना बंद करना होगा, नेहा ने हिम्मत जुटाकर कहा। मैं अर्जुन को कहीं भी नहीं जाने दूंगी। राघव ने एक घिनौनी मुस्कान के साथ जवाब दिया। नेहा, तुम इतनी मासूम क्यों हो? ये सब तुम्हारे बस की बात नहीं है। प्रिया ने नेहा की ओर देखते हुए कहा, तुम्हें अभी तक समझ नहीं आया कि अर्जुन तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। उसकी असली जगह मेरे पास है। अब उसे हमारे हवाले कर दो, इससे पहले कि बात बिगड़ जाए। लेकिन नेहा ने प्रिया की बातों को अनसुना करते हुए अर्जुन को और भी कसकर थाम लिया। अर्जुन मेरे साथ रहेगा, उसने ठान लिया था। मैं उसे किसी भी कीमत पर तुम्हारे हाथों में नहीं जाने दूंगी। राघव ने इस बार सीधे तौर पर हस्तक्षेप किया और अर्जुन को अपनी तरफ खींचने की कोशिश की। नेहा ने जोर से विरोध किया और अर्जुन का हाथ कसकर पकड़े रखा, लेकिन अर्जुन की हालत इतनी कमजोर हो चुकी थी कि वह नेहा को कोई मदद नहीं दे पा रहा था। अर्जुन की लड़खड़ाती आवाज नेहा के कानों में गूंजी, नेहा, मुझे छोड़ दो, मैं ठीक हूं। लेकिन उसकी आवाज में एक दर्द और लाचारी साफ झलक रही थी। नेहा ने उसे शांत करने की कोशिश की। नहीं अर्जुन, मैं तुम्हें ऐसे नहीं छोड़ सकती। लेकिन राघव ने इसका फायदा उठाते हुए अर्जुन को अपनी तरफ खींच लिया। नेहा ने फिर से अर्जुन का हाथ पकड़ा, लेकिन प्रिया ने उसे जोर से धक्का दिया, जिससे नेहा जमीन पर गिर पड़ी। नेहा की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन वह हार मानने को तैयार नहीं थी। तुम लोग जो भी करना चाहते हो वह गलत है, नेहा ने रोते हुए कहा। अर्जुन को तुमसे बचाने के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूं। प्रिया ने अपनी जीत के संकेत के साथ कहा। कहानी जारी रहेगी। आगे की कहानी अगले पार्ट में। अगला पार्ट जल्दी आएगा। कमेंट में जरूर बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी। कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा लीजिए, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।